शांति। आज हम सुनते हैं 29 अप्रैल 2025 मीठे बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा के महावाक्य। मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, ये तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए, पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। मनुष्य जन्म है तो इसी से हमको अपने जो मन है उसको वश में करके, और जो मन को जितना हम वश में करेंगे उतना ही हम ये रावण की गोद से छूटते जाएंगे और राम की, परमात्मा निराकार की गोद में हम आते जाएंगे। तो उसमें हमको ये जो कर्मेंद्रियाँ हैं उससे हम कंट्रोल होते जाएंगे, तो उपराम स्थिति में पहुंचते जाएंगे। तो निराकार परमात्मा के समान हम, जो अमूल्य जन्म है ना, तो हमारा डायमंड जन्म बनता जाएगा। अमूल्य जन्म किस लिए है? हमको पूरी सोल कॉन्शियसनेस स्थिति को प्राप्त करनी है, आत्माभिमानी स्थिति में, क्योंकि बाबा खुद ही निराकार स्थिति में है। तो निराकार स्थिति को प्राप्त करने के लिए ये जो कर्मेंद्रियां हैं उनसे हमको छूटना है। तो इसके लिए हमको ये जन्म अब इसी संगम पर प्राप्त करना है, देवता बनना है। तो देवता बनने के लिए, पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे? हम निरंतर यही समझेंगे कि बाबा के तरह मैं निराकार स्वरूप में आत्मा हूँ। तो मैं अपने नीचे के रावण को जैसे जैसे सूक्ष्म अवस्था में पहुँचते जाएंगे, ख़त्म करते जाएंगे, निराकार स्थिति में सीट पर सीट हो जाऊंगी। तो ये सत्य आत्मा का जो सीट पर सेट होना है, तो ये सत्य बनना ही, जो रोल को नहीं देखकर सोल को देखते हैं, उसी स्वरूप में मेरे को टिकना है। तो मैं कौन हूँ? तो इसी बात को हम समझेंगे कि निराकार स्मृति में टिकने के लिए किसी भी बातों को बुद्धि में, मनुष्य मन के बस नहीं रखना है। तभी हम उससे शरीर का ममत्व छोड़ पाएंगे, ममता, अहंकार, ये सारे विकार छोड़ पाएंगे। क्योंकि शरीर का जो कनेक्शन है उसमें सारे विकार हैं, और परमात्मा का जो कनेक्शन है उसमें विकार नहीं है, उसमें प्योर है। प्योर जो प्योरिटी है वह परमात्मा में है। तो फिर वो एक निराकार स्थिति में ही स्थित हमको होगा। तो ये परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन होगा तभी वे दिव्यता जो होगी, तो दिव्यता का स्वरूप जो है वो भक्त में नहीं होगा। क्योंकि भक्त होता है 5 तत्वों का पुतला। तो उस भक्त में मांगने की स्थिति है, मांगतापन की स्थिति है, सारे ही देवान कैरेक्टर, सारी बातें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, खतरनाक, सब सारी चीज़ें हम जानवर, जो भी शब्द नीचे भी आया है, इसी वृत्ति के हम होते हैं, इसीलिए लड़ते झगड़ते हैं। प्रश्न में बाबा कहते हैं, ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? उत्तर में है, वे आपस में बहुत बहुत शीरखंड होकर रहेंगे, कभी लून पानी नहीं हो, है ना, शीरखंड होकर रहेंगे। जो देह अभिमान मनुष्य है, जो देह अभिमानी मनुष्य है, वह उल्टा सुल्टा बोलते, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती। वहाँ तुम्हें दैवीय गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। और जब हम क्षीर सागर होंगे, क्षीर सागर, शीरखंड, ऐसा अवस्था होती है जिसमें विष्णु विष्णु शेष सैया पे सो रहे हैं, और उसमें जो शेष नाग है उनकी ऊपर छत्र छाया है। तो ये बेफिक्र बादशाह वाली जो सीट है उसमें विष्णु चतुर्भुज वाली स्थिति है। उसके अंदर शीरखंड में हमको रहना है। को परमात्मा निरंतर जो आत्माभिमानी स्थिति में है उसी में टिकेंगे, तभी हम शीरखंड हो पाएंगे। उसमें लून पानी खत्म हो जाता है। जो मतभेद होते हैं, मतभेद अंदर संकल्पों से जिस आत्मा के खत्म हो जाएंगे, अंदर में संकल्प ही चलना बंद हो, ऐसी गंदी वृत्ति के संकल्प तो परमात्मा के साथ तो चलेंगे, वो कुछ लिमिटेड होती है, लेकिन ऐसी जगह पे जो नीचे जब तक 5 तत्वों के पुतले में है तब तक मतभेद होता ही रहता है। तो ऐसे देह अभिमान मनुष्य हैं, तो ये सारी बातें होती है मनुष्य में, मन के बस, उसमें कर्मेंद्रिया कंट्रोल नहीं हो पा रही है, इसलिए तो वह उल्टा सुल्टा बोलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में भी ये आदत नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तो बाबा कहते हैं, जैसा मैं निराकार हूँ वैसे ही आप भी निराकार आत्मा है। तो तुम बच्चों में नहीं हो सकती, यानी सूक्ष्म में यह दोष नहीं होते हैं लड़ने झगड़ने के।
हैं, ये देव्य गुण धारण करने हैं। और कर्मातीत अवस्था, तो देव्य गुण धारण जब भी होंगे जब हम किसी भी रोल से, कैरेक्टर से, शरीर से, सबसे अपनी पहचान हटा देंगे और देव्य यानी कि रोल और कैरेक्टर को देखना बंद और केवल सोल ही दिखे, किसी की कमी कमजोरियां दिखना बंद हो जाने। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को कहते हैं देही अभिमानी भाव, सबसे पहले यही कहते हैं आत्म अभिमानी स्थिति को प्राप्त करो। तो ये देही अभिमानी भाव, अपने को आत्मा समझो। गीता आदि में भी बल क्या भी कह देते हैं, परंतु भक्ति मार्ग के शास्त्र अलग है। अब वो गीता अलग है और निराकार परमात्मा की गीता अलग है, कुछ भी कह देते हैं। बाप कहते हैं मैं ज्ञान सागर हूँ, तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? सृष्टि के अथवा ड्रामे के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। ये है पढ़ाई, हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। तो हिस्ट्री के अंदर ये जो 5000 का जो सीढ़ी के उतरने का ये है, ज्योग्राफी का जो हम अपने इसको समझ रहे हैं, देह को, कैरेक्टर को, ये हम द्वापर के बाद में क्या आ रहे हैं, क्या बन रहे हैं, सारी ही ये बातें हमारी ज्योग्राफी में है। तो भक्ति मार्ग में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ते हैं, ये वाली स्थिति वहाँ पे नहीं पढ़ते हैं हम, क्योंकि ज्योग्राफी जो है वो 5 तत्व तक ही एक जो लिमिटेड हद है वह हमारी हो रही है। और आत्माभिमानी स्थिति में जब हम आ जाते हैं तो हमको इन चीज़ों से ये कोई लेना देना नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कोई क्या स्थिति है, किसकी क्या है, क्योंकि उसमें सिर्फ मैं हूँ और बाबा हूँ। उस स्थिति में दूसरी बातों से कोई लगाव नहीं रहता है। तो ये और पॉइंट लेते हैं कि एक ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे, है ना, ये भी बात है, क्योंकि ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे। जब तक विष्णु लक्ष्मी नारायण न बने तब तक देवता नहीं कहेंगे। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो ना, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि कृष्ण 5 तत्वों का पुतला है और निराकार अवस्था में ही देवता बनते हैं। तो पहले विष्णु, सो श्री कृष्ण भी अभी काला है, पतित है। तो उसके बाद में निराकार अवस्था में टिकेंगे। तो निराकार अवस्था में टिके रहेंगे। विष्णु चतुर्भुज ये स्थिति निरंतर अंदर में एक स्थिति पे स्थित रहेगी, तभी हम उस स्थिति को पहुँचेंगे और उसी के बाद में ही हम सब एक साथ परमधाम जाएंगे। उसी कहेंगे फिर कर्मातीत। तो ये भी, और आत्मा ब्राह्मण नहीं है, शरीर साथ है, तभी ब्राह्मण फिर देवता शूद्र आदि बनते हैं। आत्मा ब्राह्मण नहीं है, शरीर साथ है, दोनों एक साथ ही पाठ बजाएंगे, क्योंकि उसमें शरीर साथ है। तो ये शरीर साथ होगा तभी आत्मा काम करेगी, दोनों अलग अलग नहीं होते, एक ही अवस्था में एक ही होंगे। तभी ब्राह्मण फिर देवता और फिर शूद्र आदि बनते हैं, है ना। तो ब्राह्मण बनेंगे, देवता कब बनेंगे ब्राह्मण से? जब हम, अब पूरे ब्राह्मण कब बनते हैं? तो ब्राह्मण जब ही हम बनते हैं जब हम निराकार की स्थिति में स्थित होकर एक ही स्थिति में सभी आत्माओं को देखते हैं। अब एक ही स्थिति में हम यही देखते हैं, किसी ने कुछ भी कहा, किसी ने कुछ भी कहा, तो जो नीचे का महाभारत, वो नीचे का महाभारत खत्म हो जाएगा। नीचे के जो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जो ड्रामा है, जो एक हद का अनुशासन है, उससे हमारी बुद्धि हटकर एक नए अनुशासन में, बेहद में चली जाएगी, तो देवता बनेंगे। तो शूद्र आदि बनते हैं। शूद्र आदि जब बनेंगे हम, जब शूद्र माना देह अभिमान में है और रावण हमारे अंदर है, तो हम शूद्र बन जाते हैं। पवित्र आत्मा हल्की हो, एकदम शरीर को छोड़ दे। पवित्र आत्मा के साथ अपवित्र शरीर रह नहीं सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा वही होती है जिसमें मेरापन तेरापन नहीं होता है, कंबाइंड स्वरूप में होती है, उपराम स्थिति में होती है, साइलेंस में स्थित होती है, सीट पर सेट होती है। तो वह ऐसी स्थिति में होती है जो होती है हल्की, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है परमात्मा का है, मैं हूँ ही नहीं। मैं और बाबा एक ही अवस्था में कंबाइंड रूप में हैं। तो पवित्र आत्मा के साथ अपवित्र शरीर नहीं रह सकता, क्योंकि अपवित्र शरीर में रावण रहता है और पवित्र आत्मा उसी शरीर में रहेगी जिसमें पवित्रता होगी, जिसकी सोच जब तक 5 तत्वों के पुतले से परे नहीं हो जाती तब तक वह बेहद में नहीं जा सकते, और बेहद में जाएंगे तभी मानवीय हदों से पार जाने के बाद में ही
वो पवित्रता जो मिल सकती है उसकी शरीर को। तो ये बात बताई है इसमें। और देह अभिमान में ही रोला हुआ है। देह अभिमान में रोला होता है, क्योंकि द्वापर के बाद में हम रोला जो है भूल गए अपने आप को कि मैं आत्मा हूँ, और क्या समझ गए, मैं शरीर हूँ। तो मैं शरीर समझने लग गया अपने आप को, तो उसमें शरीर आते ही रोला आ जाता है, उसमें ममत्व, लालच, अपना परिवार, अपना सीमित दुनिया आ जाती है। तो सीमित दुनिया में ही रोला होता है। तो अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। जैसे देवताएं सिरखंड, ऐसे तुम्हें भी आपस में सिरखंड रहना चाहिए। और देह अभिमान मनुष्य उल्टा सुल्टा बोलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। तो वो क्या होता है, देह अभिमान में क्या होता है, भक्ति है। तो भक्ति में हम यही समझते हैं कि ये मैंने बोला जो सच है वो बिल्कुल सच है। वह मनुष्य अपने मन के वश है, वो सोचता है मैं अपनी जगह सच हूँ। तो हाँ, सच ही है ये। हद की दुनिया में वो सच है, लेकिन निराकार जो स्थिति होती है उसके अंदर में, निराकार स्थिति में परमात्मा के पास जो रहता है हकीकत में सच वह है। लेकिन हम झूठी दुनिया को, माया को अपना जब तक समझ रहे हैं तब तक जो मनुष्य मन के वश कह रहा है उसको वही सच लगता है। तो ये हमारी क्या है, अभी तक हम जब तक कैरेक्टर में रहते हैं, हद में रहते हैं, तब तक इस बात को हम उसी तरह से समझेंगे जिस तरह से परमात्मा ने हमको हमारे ड्रामा में बुद्धि दी है। तो ये और भी इसमें बोला है कि 40-50 हज़ार, ये कि 40-50 हज़ार वर्ष हो तो पता नहीं क्या हो जाए। अभी इतनी जनसंख्या बढ़ रही है और कलयुग को 40-50 हज़ार वर्ष बता रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा जब तक। तो ये कौन सा भगवान आएगा, तो कोई समझते हैं श्री कृष्ण भगवान आएंगे, है ना, कोई ऐसे समझते हैं। लेकिन ये श्री कृष्ण भी 5 तत्व का पुतला है, मिट्टी का देहवान है। तो हम यही समझते हैं कलयुगी मनुष्य। तो थोड़ा ही आगे चल तुम्हारा नाम वाला होगा, परंतु वह अवस्था होनी चाहिए, है ना, जो हमारी अवस्था है वह होनी चाहिए। आपस में बहुत बहुत प्रेम होना चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान हो ना, तुम खुदाई की मददगार गाए हुए हो, कहते हो हम बाबा के मददगार हैं पतित भारत को पावन बनाने। तो बाबा कल्प कल्प हम आत्माभिमान बन आपकी श्रीमत पर योग बल से अपने विक्रम विनाश करेंगे, ना, योग बल से। क्योंकि श्रीमत पर चलेंगे, पहले चलते चलते चढ़ती कला में वापस आत्मा सीट पर सेट होगी, तो योग बल से साइलेंस में वापस लौटेगी। योग बल से वापस साइलेंस में लौटेगी, तभी विक्रम विनाश होंगे। विक्रम विनाश होंगे तभी तो अंदर की विक्रम विनाश की बात है कि अंदर जब हमारा अंदर का साम्राज्य है वो खत्म हो जाएगा। पूरी महाभारत लड़ते लड़ते यादव, कौरव, ये मूसल, ये सारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद ही योग बल से साइलेंस बल मिलेगा। और साइलेंस बल और साइंस बल में रात दिन का फर्क है। फिर हमको पता चलेगा कि इनको रात दिन का इनमें फ़र्क है। क्योंकि जब हमको ये अभिश्राप लग गया, जो हम क्या है, साइंस एक अभिश्राप है, उसके बिना हम अटक जाते हैं, साइंस के बिना। तो ये विनाशी है। तो ये जो हम उसके वश हो गए, साइंस के वश, हमारा 5 तत्व का पुतला साइंस के वश हो गया। इसके अंदर संकल्प चलते रहते हैं, लाइट नहीं है अब क्या करें, ऐसे नहीं हुई अब क्या करें। तो ये सारे ही साइंस के साधन से ये बॉडी का पार्ट भी हमारा ऐसा ही हो जाता है, सोच सोच के। साइंस से हमारी बॉडी किस तरह से अपने आप को पकड़ती है, उसी अवस्था को हम, ये जो पाताल में चली गई हमारी शक्तियाँ, बॉटम में चली गई, हम किस तरह से हिलते रहते हैं साइंस के इसी को पकड़ के। तो ये क्या है, एक रात है, और जो साइलेंस है वह एक दिन है। रात माने 5 तत्वों का पुतला है और साइंस आ गई इसमें। तो साइंस में जो हम उस साइंस को समझ रहे हैं, उस लाइट को समझ रहे हैं, लेकिन हकीकत में साइलेंस में वो लाइट है। तो साइलेंस में पहुंचने के बाद 5 तत्व से पुतले के परे होने के बाद में जो लाइट हमारी आत्मिक स्मृति की है, सीट पर सेट होने का है, तो उसमें चरित्र वापस टॉप पर आ जाता है। जो चरित्र लो हो चुका था साइंस के बल, वो वापस उसी टॉप पे चरित्र आ जाता है। तो ये
जो लाइट है जो निरंतर जलती रहती है सोल कॉन्शियस स्थिति में, वही लाइट हमको वापस प्राप्त करनी है, क्योंकि वही लाइट जलती रहेगी। रावण के वश ही तो लाइट खत्म हो गई थी। अब परमात्मा को याद करते करते उसी लाइट पर हमको वो विजय पानी है। नीचे वाले रात पर विजय पाएंगे तो हमारा अंदर में दिन आएगा, यानी हमारी साइलेंस की अवस्था हम वापस पकड़ पाएंगे। तो ये बाबा आज कहते हैं। तो इसमें भी क्या है कि बच्चे क्या है, आगे चल तुमको भी साक्षात्कार की बातें होती रहेंगी। और शुरू में कितने साक्षात्कार किए, पाठ बजाने आए थे तो वह अब नहीं है, माया खा गई। योग में न रहने से माया खा जाती है ना। योग में नहीं रहते हम, और जबकि बच्चे जानते हैं कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, जानते भी हैं, माया खा जाती है। माना हम उस स्थिति को प्राप्त नहीं करते हैं और बीच में ही बाबा को छोड़ देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो उसमें हमको माया खा जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस भी माया ही है। ये कि मैं ये जानता हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, ये सारा ओवर कॉन्फिडेंस, इसमें माया खा जाती है। तो योग में न रहने से माया खा जाती है, क्योंकि योग में जो अवस्था को संपूर्ण पहुँच जाता है वो माया को समझने लग जाते हैं। वो एक्टर्स ऐसे एक्ट करने लग जाते हैं, ड्रामा को उपराम स्थिति से देखते हैं, उनके कोई प्रभाव नीचे के तत्वों का नहीं पड़ता है, तो वो ऊपर के तत्वों में रहते हैं, तो ऊपर ही उनका मृदंग बजता है, तो उस तरह से उनको माया नहीं खा पाती है। लेकिन जो कच्चे बच्चे होते हैं उनको खा जाती है। तो ये ऐसे गाते भी है ना, जन्म जन्मांतर का पापी हूँ, वहाँ सतयुग में तो रावण का राज्य ही नहीं होगा, है ना। गाते हम भक्ति मार्ग में, मैं पापी हूँ, मैं कामी हूँ, भगवान मेरे को, फिर भी मैं आपका हूँ, ये कहते हैं। तो इस तरह से तो ये इस सतयुग में वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि सारे पाप यहीं धोएंगे। जो आत्माभिमानी स्थिति को हम सारे को यहीं प्राप्त कर लेंगे, तो हमारे वहाँ पे सतयुग का पाठ यहीं पे बुद्धि में बजना शुरू हो जाता है। तो ये भी बाबा कहते हैं। और एक ये भी है कि भक्ति मार्ग में भी दाता हूँ। भक्ति मार्ग की जो बातें आई हैं, जो हम समझते हैं कि हम थोड़ा सा कमा लें फिर भगवान को चढ़ा देंगे, हॉस्पिटल बना लें, ये कर देंगे, तो भगवान को चढ़ाना यानी परमात्मा को चढ़ा, यानी लालच देना। लालच दे रहे हैं क्योंकि खुद भी उसमें कुछ लेने की इच्छा है हमारी हद में, तो उसमें लेने की जब इच्छा है तब ये क्या है, इनडायरेक्ट हो जाता है। हम इनडायरेक्ट, तो वह है इनडायरेक्ट, यानी भक्ति में अपने आप को कैरेक्टर समझ के वापस लेना। कैरेक्टर ये भगवान, बच्चों को सुखी रखना, उनको सुखी रखना, ये क्या है, ममत्व है, अपना लालच। तो ये कैरेक्टर में ही रहना, ये हो गया इनडायरेक्ट। और यह है डायरेक्ट। डायरेक्ट हो गया परमात्मा को याद करते करते अपनी जो सीट पर सेट होना, डायरेक्ट अपना दीपक जलाना, उसमें फिजिकल दुनिया ख़त्म हो जाती है, वो हो गया डायरेक्ट। तो डायरेक्ट में वो ये स्थिति जो हम समझ रहे हैं ना, डायरेक्ट में एक तो होता है कि बाबा को सेंटर, एक हो रहा है कि देभान टूटना। पैसे दे रहे हैं हम दो तरीके से, धन यहाँ भी देते हैं, एक सेंटर बाबा का चल रहा है, तो बाबा नहीं रहता है उस सेंटर में। बाबा को नहीं चाहिए, न कुर्सी चाहिए, न लाइट चाहिए, न कोई कुछ चाहिए, बाबा के बच्चे ही उसको ब्राह्मण ही यूज कर रहे हैं। तो एक तो हो रहा है सेंटर, तो सेंटर दे रहे हैं हम, लेकिन हम दे रहे हैं, लेकिन अपना सेंटर जो स्थिति का है ना, वो उसको हमको जल्दी से जल्दी स्थित होना है। तो ये है उस निराकार का स्मृति का, कि मेरे को बच्चों को देखना है, ब्राह्मण बच्चों को देखना है। बाबा किसी के तत्व को, पुतले को नहीं देखते हैं। तो पैसे देते हैं हम, तो ये मेरा ममत्व टूटे उस पैसे से भी, इसलिए भी हम देते हैं। तो ये सारी भक्ति मार्ग की बातें इसमें आ रही हैं, तो ड्रामा को समझना चाहिए। तो ये निराकार स्थिति में टिकते जाते हैं हम। तो ये सारी बातें जो कहना है दातापन की, कि भक्ति मार्ग में भी दाता हूँ तो अभी भी दाता हूँ। तो इसको हम क्या समझते हैं, बाबा देते हैं, है ना, क्योंकि हम हद में हैं, बाबा देते हैं। लेकिन फिजिकली बाबा नहीं देते हैं, बाबा देते हैं नॉलेज में। बाबा जब नॉलेज में देगा तो हम समझ जाएंगे कि नॉलेज है बाबा की, नहीं कि फिजिकल दुनिया। बाबा की फिजिकल दुनिया का 5 तत्व से हिसाब किताब नहीं है, वो हम ही हमारा अपनी बुद्धि में सोचते रहते हैं कि बाबा दे रहा। हाँ, बाबा देता है, बाबा देता है, लेकिन उस स्थिति को हम समझेंगे कि बाबा ने दिया, अच्छा किया, बाबा दे रहा है, लेकिन हम उस स्थिति को जल्दी से जल्दी
उस निराकार स्मृति में टिकाएंगे तो उस निराकार स्मृति में ही हमको पता चलेगा कि ये बाबा की जो स्मृति है वो बुद्धि में है, न कि इस 5 तत्वों की पुतले में। और जानवरों जैसा काम बताया है बाबा ने कि लड़ते झगड़ते हैं, तो लड़ते झगड़ते हैं तो एक तो दूसरी जो होते हैं कि दूसरे को अज्ञानी समझते हैं, इसीलिए लड़ते झगड़ते हैं, क्योंकि ऐसे समझ लेते हैं मैं ज्ञानी हूँ, वो अज्ञानी है। अगले को अज्ञानी समझना ही अपनी सीट से नीचे उतरना है। कर्मेंद्र के वश होना है, परिस्थिति के वश हो जाते हैं, परिस्थिति के वश हो गए। परिस्थिति यानी पराई स्थिति अपने नीचे के संकल्पों में दुनिया में गिरना। नीचे गिरे तो संकल्पों पे ध्यान नहीं दिया, तभी तो मेरा ध्यान गया दूसरी आत्मा पर और उससे हम लड़ लेते हैं। तो ये एक तो हो गया बाहर लड़ना, और दूसरा एक ऐसे भी होता है कि अंदर में तो हम शांत दिख रहे हैं, लेकिन अंदर के जो पुराने संस्कार है उसमें भी युद्ध चलता रहता है। और पुराने संस्कारों में भी अगर युद्ध चल रहा है तो अभी भी हम योद्धा हैं। कौन से योद्धा? अभी भी हम त्रेता वाले योद्धा हैं, जो अंदर में जिसके भी संकल्प चलते हैं किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, राग, द्वेष, छल, कपट किसी के भी, उसमें भी है। और ये और भी बाबा ने कहा है कि तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, है ना। सोल कॉन्शियस स्थिति के जो होंगे वे स्वदर्शन चक्रधारी होंगे, और ब्राह्मण कुलभूषण जो सर्वोत्तम है वो सोल कॉन्शियस स्थिति के होंगे, और जो अभी अपने को दे कैरेक्टर में आ रहे हैं वे अभी नहीं प्राप्त कर रहे हैं। तो कल्प पहले ही यह ज्ञान तुमको सुनाया था, फिर तुमको सुनाते हैं, तुम ही बच्चों को सुनाते हैं। तो जितना साक्षात्कार में ना सत्य ज्ञान को जितना साक्षात्कार में समझेंगे हम, तो साक्षात्कार को जितना ज्ञान में समझते जाएंगे, साक्षात्कार उसी को कह रहे हैं। जितना ज्ञान आता जाएगा उतना अंधविश्वास दूर होता जाएगा, अध्यात्म में पहुँचते जाएंगे, तो साक्षात्कार उसी को बाबा कहते हैं। तो तुम हो सर्वोत्तम कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। तो फिर तुमको सुनाते हैं, तुम सुनकर पद पाते हो, फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। बाकी ये शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की। तो प्रायलोप कहाँ हो जाएगा? ज्ञान प्रायलोप कहाँ हो जाएगा? नॉलेज ओवर हो जाएगी। सोल कॉन्शियस स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति, निराकार स्मृति में स्थित जब हो जाएंगे, स्वर्ग शुरू हो जाएगा। अंदर में जब स्वर्ग शुरू हो जाएगा तो ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा, ये अंदर की स्थिति में। लेकिन बाहर की स्थिति के लोगों का जो सोचना है बाबा 36 में बंद हो जाएगा, बाबा 35 में ये हो जाएगा, वो उनकी स्थिति है बाहर वालों की। लेकिन अंदर में ज्ञान जब भी प्रायलोप हो जाता है जब अंदर का साक्षात्कार हो जाएगा और निरंतर सीट पर सेट हो जाएंगे। कर्मेंद्रिया जो मन के वस्ती वह छूटकर अपने परमात्मा के पास कमांड स्वरूप में बैठ जाएंगी, तो ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। अच्छा, मीठी मीठी सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहले पॉइंट में अंदर अपनी जांच करनी है। हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं, देवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, हमारा खान पान चाल चलन रॉयल है, फालतू बातें तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते, है ना। तो रॉयल किसको कह रहे हैं बाबा? एक तो फालतू बातें करना और झूठ नहीं बोलना, ये तो आ गई देवान की बातें, कैरेक्टर की बातें। और रॉयल माना ये हो गया कि सब किसी में भी आसक्ति ना हो और न्यारा और प्यारा हो, आसक्ति रहित हो। और मैं जो रॉयल है ना, खान पीन तो एक बाहर की बात है, अंदर में जो संकल्पों की दुनिया है उसके अंदर मेरी खान पीन, मेरे संकल्प सबके प्रति पॉजिटिव हो। सभी भाई आत्मा कैसी भी है भाई है, सभी के मेरे को कमी कमजोरियां नहीं देखनी, बल्कि परमात्मा के साथ रह के परमात्मा को देखना है और उनकी भी केवल सोल को देखना है। तो ये हमारी रॉयल स्थिति। दूसरे पॉइंट में बाबा कहते हैं याद का चार्ट बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, तो देह अभिमान से दूर रहना है, अपनी एक रस स्थिति जमानी है, इसके लिए टाइम देना है। क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति जमाने के लिए, आत्माभिमानी स्थिति के लिए अलग से जैसे ब्रह्मा बाबा टाइम देते थे, ऐसे शुरू में सबको टाइम देना है। शुरू में हम छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कहते हैं ना टेबल बैठ के याद कर, ऐसे लिए एक रस स्थिति हमारी
जब ये निरंतर होगी फिर उसके बाद में हम उठते बैठते चलते फिरते कर्मयोगी बन सकते हैं। वरदान में बाबा कहते हैं पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। पांचों तत्व, जी 5 तत्वों का पुतला है और पांचों विकारों को, ये सारे विकार ही हमारे 5 तत्वों के पुतले देहभान में है। सेवादारी बनाने वाले, तो उसमें सेवादारी बनेंगे कौन से सेवादारी? निराकार परमात्मा के साथ निराकारी अवस्था वाले। तो स्वराज्य अधिकारी, स्वराज्य माना ये कर्मेंद्रियां जो थी उनको उपराम स्थिति पर सीट पर सेट होके उसमें सोल कॉन्शियस स्थिति को ड्रामा अनुसार जो नॉलेज के हिसाब से यूज करती हूँ। मैं आत्मा सत्य के साथ निराकार के साथ जो मेरे को करना चाहिए ड्रामा के अनुसार निराकार स्थिति में वही करना है। सत्य एकदम निराकार स्मृति में टिककर सभी आत्माओं के रोल को नहीं सोल को देखना। तो जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियाँ उठाते हैं, ऐसे उठाएंगे ना पीछे वाले कपड़े को दास दासियाँ। तो संगम युग पर आप बच्चे जब मायाजीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए होंगे। टाइटल्स यानी जो आत्म अभिमानी स्थिति का टाइटल लेना है बाबा से सजे सजाए रहेंगे। तो 5 तत्व और 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे। 5 तत्व है ना। जैसे श्री कृष्ण नदी में बोल गिर जाती है तो श्री कृष्ण उसको बोल को लाते हैं और 5 नाग के ऊपर नृत्य करते हैं, यानी 5 विकारों पर नृत्य करते हैं। बोल क्या थी? बोल था देहभान, जो उससे जीत गए और उस नदी से पार हो गए जो विषय विकारों की नदी है। तो इसी तरह से हम भी उस ड्रेस में अपने आप को खुश और निराकार स्मृति में उसमें टिका लेते हैं। तो ये टाइटल मिल जाता है। उसमें भिन्न ड्रेस का श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो। तो यह विकार व तत्व परिवर्तन हो सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। तो इसमें आत्माभिमानी स्थिति में कि मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा क्या होती है? सजी सजाई रहती है। ये हमारा कैरेक्टर है, ये मन है चंचल घोड़ा, इसी में सजावटें कम है। क्यों? छोटी है ना वश। तो ये छोटे हैं हम जब मनुष्य कैरेक्टर में है, जब तक हम किसी के वश में कर्मेंद्रियों के वश हैं तो हम उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पा रहे और उसमें निराकार स्थिति में हम इसी नृत्य करेंगे। यानी अंदर में हमारी जो परमात्मा की निराकार स्थिति है उसमें हम टिककर अंदर में नृत्य करेंगे। स्लोगन में बाबा कहते हैं जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ, अंदर के अनुभवों में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी ऑथोरिटी है, अनुभव सबसे बड़ा पावर है, ताकत है। उसी के अंदर खो जाओ, अंदर का जो गुण है, शक्तियाँ, आत्माभिमानी स्थिति की जो उपराम स्थिति है। व्यक्ति सारे में बाबा कहते हैं कंबाइंड रूप की स्मृति में सदा विजय बनो। स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड समझने से विनाशी साथी बनाने का संकल्प समाप्त हो जाएगा। विनाशी साथी हम बनाते हैं ना फिजिकल रूप में, ये मेरा दुख में साथ देगा, ये मेरे सुख में साथ देगा, दुख में साथ देने वाला कोई होना चाहिए। हम देहधारी दुनिया में ये समझते हैं, लेकिन हमको जो निराकार स्थिति में जो प्राप्त होती है शक्तियाँ कि दुख में साथ और सुख में साथ देखना है। तो दुख और सुख ये मनुष्य मेरी ही बनाई हुई दुनिया है, तो मैं मनुष्य ही इस दुख सुख से प्राप्त करूँगा। तो अंदर की स्थिति को मैं जितना जीतूँगा उतना ही मैं उस आत्मा के पास पहुँचता जाऊँगा। न सुख देने वाला कोई था, न दुख देने वाला कोई था, मेरी ही रची हुई ड्रामा की ये पूरी नॉलेज थी। तो इसी नॉलेज को मैं जिस दुनिया को सच्चा समझ रहा था, मनुष्य मन का बस ये है झूठी, अब इसी से अकेला ही मैंने ये रच लिया था, अकेला ही मैं यहाँ पे आ गया। इसी अकेलेपन को फिर मैं फिजिकल दुनिया में समझता हूँ, तो फिर मैं उस स्थिति को प्राप्त नहीं करा। तो विनाशी साथी बनाने का संकल्प समाप्त हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अविनाशी जो है ना, जो हमारी स्थिति, तो वो अविनाशी निराकार स्मृति में टिकना वही है हमारा अंदर का पाठ समझना। अंतर्मुखता में जितने जाते जाएंगे उतने ही उस स्थिति को प्राप्त करते जाएंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान साथी है और है कौन? निराकार बाप।
सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, निराकार बाप के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता। जैसे सर्वशक्तिमान के आगे माया का कोई भी व्यर्थ संकल्प भी ठहर नहीं सकता। कोई भी दुश्मन वार करने के आगे अकेला बनता है ना। पहले हम अकेले अगर हैं, अंदर में अकेले हैं, तो दुश्मन वार करेगी, माया वार करेगी। इसलिए कभी अकेला नहीं समझना। जितना बाबा के साथ कंबाइंड रूप में रहेंगे, माया वार नहीं करेगी। और अकेला अकेला होता है, देह अभिमान में हम अकेले होते हैं, परिवार में भी हम समझ रहे हैं तो हम अकेले, इच्छाएं, कामनाएं, हद की इच्छाएं, ये सब समझना अकेला है। और उपराम स्थिति में बाबा के साथ टिकना, ये हमारे कंबाइंड स्वरूप में हम सर्वशक्तिमान बाप के साथ हैं। ओम शांति।